को गर्व प्रतीत कराना ये कोई मामूली काम नहीं था, बिल्कुल ही अपने आप में एक अनोखा काम था। ऐसा कोई नाम ना उभर पाया हो आज तक। ये मात्र एक शैली है भारतवर्ष की, जिसे एक व्यक्ति विशेष के नाम से ही जाना जाता है, उदय शंकर डांस स्टाइल। देश के अनेक राज्यों में आज उदय शंकर डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, जयपुर आदि आते हैं। और ये पहली पहल सुरांगन द्वारा ये चिंतन किया गया, इस दिशा में कार्य किया गया और एक नया फेस्टिवल का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसे हम सब मिलकर, हम सभी दर्शकों को मिलकर सफल बनाना है, ताकि ये कार्यक्रम, ये फेस्टिवल हर साल हो और हमारे बिहार की संस्कृति से हम इस नृत्य शैली को जोड़ सकें। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रीय शैली की भी समृद्धता है, हमारे यहाँ लोक कला भी समृद्ध है और उदय शंकर की शैली भी ऐसी ही कला का अंश है, जहाँ लोक कला और शास्त्रीय कला दोनों का समावेश दिखता है। उदय शंकर जी का जन्म उदयपुर में हुआ था, राजस्थान के, और बाल्यकाल में ही कलात्मक चीज़ों से कलात्मक अभिरुचियाँ उनके अंदर थीं। वो एक बहुत बड़े चित्रकार थे और कालांतर में उनकी चित्रकला की जो वो आधार रखते हुए उसके जटिल नियमों से परे हटकर किसी भी कथा या वस्तु को स्वतंत्र कलात्मक नृत्य द्वारा आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। वही है ओरिएंटल कंटेम्प्रेरी डांस। अब मैं यहाँ आज के इस फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र की ओर बढ़ूंगी और मैं सबसे पहले सुरांगन की ओर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों को। हमारे मुख्य अतिथि पद्म विभूषण श्री बिंदेश्वर पाठक जी को, आप सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। स्वागत है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का। कृपया सर आप मंच पे आएं। आसन ग्रहण करें। हमारे बीच हैं मिथिलेश मिश्र जी। मैं सर को सादर आमंत्रित करती हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में। आप कृपया मंच पर आएं, यहाँ आसन ग्रहण करें। मैं सुरांगन संस्था की अध्यक्ष विदुषी डॉक्टर शांति जैन को आमंत्रित करती हूँ। मैम सादर आप मंच में अपने स्थान ग्रहण करें। और सुरांगन संस्था के सचिव नृत्याचार्य वरिष्ठ नर्तक श्री विश्वबंधु जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पे। सर आप भी आए यहाँ। के लिए मैं सुरांगन के युवा कलाकारों से आग्रह करती हूँ वे कृपया आएं और यहाँ हमारे मंचासीन सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें।
सबसे पहले पुष्पगुच्छ से सुरांगन की अध्यक्षा डॉक्टर शांति जैन जी से मैं निवेदन करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि को वो पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित करें। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री मिथिलेश मिश्र जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित करें। सुरांगन संस्था के सचिव नृत्य गुरु श्री विश्वबंधु जी को पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया जा रहा है और सुरांगन के अध्यक्ष डॉक्टर शांति जैन को मैं सुदीपा पुष्पगुच्छ प्रदान कर रही। श्री विंदेश्वर पाठक जी के कर कमलों से पुष्पगुच्छ प्रदान किया गया। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और इसके साथ ही मैं स्वागत संबोधन हेतु सुरांगन के अध्यक्ष डॉक्टर शांति जैन को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आज हम प्रेमचंद रंगशाला के इस प्रेक्षागृह में आप सभी दर्शकों का सुधी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज से हम 3 दिनों का उदय शंकर बैले फेस्टिवल करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच हैं मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जिन्होंने जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं और जीवन में जिन्होंने कई विरोधों के बावजूद अपना एक अलग रास्ता बनाया है और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मिथिलेश मिश्र जी। मेरा बहुत तुरंत का परिचय है, इसलिए मैं उनके विषय में बहुत नहीं जानती, लेकिन मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उन्होंने इस आयोजन में अपना सहयोग देकर हमें अनुग्रहित किया है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारी संस्था के सुरांगन संस्था के संस्थापक सचिव श्री विश्वबंधु जी, जो आप देख रहे हैं 86 वर्ष की अवस्था में आपके बीच हैं, पूरी सक्रियता के साथ हैं और जिनकी संस्था सुरांगन 57 वर्षों से चल रही है। ये दुख की बात है कि 57 वर्षों में उस संस्था को पूर्वाभ्यास के लिए एक हॉल तक नसीब नहीं हुआ है, लेकिन इनका जज्बा ये है कि जब ये उदय शंकर जी से नृत्य सीखने गए तो उदय शंकर जी के यहाँ इन्हें प्रवेश नहीं मिला, लेकिन उदय शंकर की जब फिल्म आई कल्पना, तो विश्वबंधु जी का जज्बा देखिए और जुनून देखिए कि उन्होंने 40 बार ये फिल्म देखी और उदय शंकर शैली को सीखा उस फिल्म को देखकर। और 40 बार फिल्म देखकर सीखना। इसके बाद जब उदय शंकर जी के पास गए, उन्होंने कुछ नृत्य दिखाने के लिए कहा, तो पूछा कि तुम किससे सीखते हो, तो उन्होंने कहा आपसे। ये तो इसी तरह की बात हुई जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी, ऐसे ही विश्वबंधु जी ने 40 बार कल्पना फिल्म देखकर उदय शंकर बैले सीखा। तो उनके जज्बे को, उनके जुनून को सलाम किया जा सकता है। इसके बाद में दर्शक दीर्घा में बैठे, अंधेरे के कारण कोई दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ खास लोग हैं जिनका नाम लेना चाहूँगी। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष
श्री आलोक धनवा जी, विदेश मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य श्री वीरेंद्र यादव जी, भोजपुरी फिल्मों के प्रख्यात निदेशक श्री किरणकांत वर्मा जी, प्रख्यात नाटककार कला जागरण से श्री सुमन कुमार जी और विजय जैन जी अच्छे फोटोग्राफर हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और जो यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं जो हमारी पत्रिका है वो केवल 7 दिन में निकली है और इसमें जो सहयोग राजेश शुक्ल ने वातायन से किया है, उनको वो यहाँ है या नहीं है, लेकिन मैं उनका स्वागत करती हूँ। और एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। एक जोरदार कर्तव्य ध्वनि से इस पल को आप यादगार बना दो। दीप की ये शुभ ज्योति जो हर तमस को दूर करेगा और एक नई शुरुआत, एक अच्छी संस्कृति वातावरण का निर्माण करेगी। ये ज्योति ज़रूर फैलेगी। दीप प्रज्वलन की इस विधिवत एक जो शुभारंभ हो गया के बाद मैं फिर से एक बार निवेदन करती हूँ डॉक्टर पद्म विभूषण श्री विंदेश्वर पाठक जी को, आप कृपया आए। आदरणीय डॉक्टर शांति जैन जी, श्री विश्ववंदे जी, IAS अधिकारी श्री मिथिलेश मिश्र जी, श्री आलोक धनवा जी, वीरेंद्र यादव जी, किरणकांत वर्मा जी, सुमन कुमार जी, अजित शुक्ला जी, संजीव मिश्रा जी, डॉक्टर BN झा, आराम से बैठ जाइए। उपस्थित सभी मित्रों, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज जो कार्यक्रम उदय शंकर जी पे आधारित है, उनकी प्रेरणा से जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, आज होने वाला है। उनके दामाद चंदोदय जी आए हैं और भी उनके साथ लोग हैं इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। बहुत विलम्ब हो चुका है। माननीय मंत्री जी लगता आ गए, तालियों से स्वागत करें इनका। तो बहुत विलम्ब हो चुका है, इसलिए आपको बहुत बातों में उलझाऊंगा नहीं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य हो उसमें त्याग है, तपस्या है और साधना है। और त्याग, तपस्या, साधना से कथित होकर जो केंद्रभूत शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों के हिसाब से लोग कार्य करते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो कोई काम करने चले थे, वह नहीं हो पाया और दूसरा काम करने लगे।
उदय शंकर जी के जीवन में भी ऐसा हुआ। पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन एक विश्वविख्यात जो संगीत की रचना की, फ्यूजन किया, उसमें नाट्य की रचना की, नृत्य की रचना की, फ्यूजन दिया उसमें पश्चिम सभ्यता का भी, उसके लिए और उसमें प्रसिद्धि आई। तो उनके जीवन पर आधारित और उनकी कृति के बारे में जो अभी कार्यक्रम प्रस्तुत होने वाला है, उसको आप देख लेंगे। डॉक्टर शांति जैन जी को मैं तो बहुत दिन से जानता हूँ, बड़े विदुषी हैं और कवि भी हैं, लेखिका भी हैं, कितनी पुस्तकें छपी हैं इनकी। तो इनका जो आज कार्यक्रम है, मुझे बुलाया इन्होंने, इसके लिए हम बहुत इनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई कलाकार हो, लेखक हो, कवि हो, नृत्यांगना हो, नृत्य करने वाला हो, सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। किसी काम के लिए वो महत्वपूर्ण है। अर्जुन से पूछा गया मछली के आँख में तीर कैसे मार दी, कहा मछली तो मैं देखी नहीं, जो देखा मैंने वो उसका आँख देखा और तीर मार दिया। तो जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन में ऐसी बातें होती होंगी। तो अपने कार्य में जब एकाग्र होते हैं आप, तब जाके सफल होता है। अपनी बातों की चर्चा नहीं करूँगा, कोई विषय लंबा इसमें है। एक सुलभ का जो काम हुआ, मुझे 48 वर्ष लगे इस काम में, और जो समाज की समस्याएं थी उसका निदान निकाला। सबसे एक दो पंक्तियों में, खासकर अछूतों पर जो हमने काम किया। तो हम मरते हैं एक बार, अछूत मरते हैं दिन में 1000 बार, सुबह शाम तक अछूत अछूत अछूत। और बच्चा जब गर्भ में आता है, और गर्भ में जब आता है तो लोग कहते हैं भाई माँ का दूध खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए, ताकि बच्चा अच्छा होगा। और उस बच्चा को गर्भ में क्या मिलता है? अपमान। जो माँ सुनती है अपमान जाके काम के दौरान, वही अपमान वो बच्चा सुनता है और सुनती है, और फिर आगे उसका जीवन चलता है। उसको हमने उस कार से, और 5000 वर्ष की प्रथा थी, उसको निकाला वहाँ से, पढ़ाया लिखाया, मंदिर ले गए, पूजा कराई, और ब्राह्मणों के साथ बैठ के खाना खाते हैं। उसी घर में जाके वो पापड़ बेचते हैं, अचार बेचते हैं। महिलाओं का क्या बोलते हैं, फेशियल क्या बोलते हैं, वो जो गाल भी चमकाते हैं। तो मैंने कहा है कि महिलाओं को कि आप जैसा गाल ऐड दिया करना। तो पूछते भी गाल क्या और देती हो तुम लोग? कहा कि मैडम यही घर था, मैं शौचालय साफ करने आती थी, अछूत कहलाती थी, खाना ऊपर से पानी ऊपर से। तो वो देख करके, और आज आपने पापड़ भी लिया, अचार भी लिया, और फेशियल भी किया। तालियां बज रही हैं भाषण बंद करने के लिए, तो कोई बात नहीं, समाप्त कर रहे हैं। चार लाइन कालिदास की पंक्ति है, बड़ी गाना है, फिल्म का है। नए नए रंगों से लिखती धरती नई कहानी, नए नए रंगों से लिखती धरती नई कहानी। तन मन को पल भर में बदलती, तन मन को पल भर में बदलती ऋतुएं, ऋतुएं बड़ी सुहानी, ऋतुएं बड़ी सुहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री शिवचंद्र राम जी का यहाँ पदार्पण हो चुका है, जिनके लिए इतने देर से हम इंतज़ार में बैठे थे। पुष्पगुच्छ के साथ हम स्वागत करते हैं हमारी अध्यक्षा डॉक्टर शांति जैन। पुष्पगुच्छ देकर माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री शिवचंद्र राम जी को मैं इसके बाद, अगर प्रेमचंद रंगशाला में उपस्थित टेक्नीशियन हॉल के जो भी प्रभारी हैं वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो कृपया एसी ऑन करने की कृपा करें, क्योंकि हॉल बहुत गर्म हो चुका है। अंदर बैठे कलाकार भी बहुत परेशान हो रहे हैं। जब तक एसी नहीं चलेगी कार्यक्रम का आनंद नहीं उठाया जा सकता। इसलिए कृपया प्रभारी प्रेमचंद रंगशाला हॉल के जो भी टेक्नीशियंस हैं कृपया एसी ऑन करने की कृपा करें जल्द से जल्द। और अब इस फेस्टिवल के लिए 2016 के स्मारिका का लोकार्पण कर रहे हैं। इस स्मारिका में देश के कई विद्वानों ने पंडित उदय शंकर जी के विषय में अपने लेख भेजे हैं, जो इस स्मारिका में प्रकाशित हुई है। आर्ट के स्टूडेंट्स को भी ये स्मारिका काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब कार्यक्रम शुरू करने के पूर्व मैं सादर निवेदन के साथ यहाँ अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री कला संस्कृति युवा विभाग श्री शिवचंद्र राम जी को कि यहाँ आए और आशीर्वचन के रूप में अपने उद्गार हम सबके समक्ष रखें। आज सुरांगना द्वारा प्रस्तुति 3 दिवसीय कार्यक्रम के सम्मानित हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, श्री मिथिलेश मिश्रा जी, सुरांगना की अध्यक्षा डॉक्टर शाक्ति जैन जी, सुरांगना के सचिव श्री विश्व बंधु जी और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष और महान विद्वान आदरणीय श्री आलोक धनवा साहब और इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम के देखने के लिए आए पटना जिला नहीं बल्कि बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, माता एवं बहनों, हम लोग की आवाज़ अपने कलमों के माध्यम से पहुंचाने वाले पत्रकार भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों, छायाकार भाइयों, मैं लेट से आने के लिए क्षमा चाहता हूं कि आज हमारा कई एक कार्यक्रम भी था और उसमें हमारे बीच एक कांग्रेस के नेता और प्रत्याशी भी रहे हैं मोहद्दी नगर से आदरणीय सिद्धार्थ छत्री साहब, और लेट से थोड़ी सी हम हो गए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मित्रों, बहुत देर से आप बैठे हैं, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए सुरांगना का ये संगठन जो है कला संस्कृति का ये हार्ट है। ये एक सुरांगना के द्वारा अभी तक बिहार, जब से कला संस्कृति मंत्री हम बने हैं, हमारी सम्मान चाहे इस राज्य में ही नहीं बल्कि इस देश के कई एक राज्यों में भी ये सुरांगना जी अपना बिहार गौरव गान बनाने का काम किया, जिसमें हमारा बिहार का सारा इतिहास हमारे उसके सामने है। आप पढ़ने वाले लोग हैं, आप पढ़ करके आप उसकी बिहार के इतिहास को आप देखते हैं, किस तरह से छठी मैया, किस तरह से मज़ारों पे चादर चढ़ाए जाते हैं, किस तरह से महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान स्थली गया है, किस तरीक़ा से महावीर की जन्मस्थली वैशाली, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 80 साल में भी तलवार चलाए थे, किस तरीक़ा की हमारी इतिहास हमारी है, सबको इस बिहार गौरव गान ने प्रदर्शित करने का काम किया है, दिखाने का काम किया है। इसके लिए इसीलिए मैं कहता हूं कि सुरांगना एक संस्था है, एक काफ़ी हमारी शक्ति को इन्होंने देने का काम किया है। कहीं भी जा रहे, किसी भी कार्यक्रम में हो रहा है, उस कार्यक्रम में चाहे वो राजगीर का कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारा बोध गया का कार्यक्रम हो, चाहे हमारा वैशाली का कार्यक्रम हो, चाहे वो हमारा बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हो,
ये हमारा कार्यक्रम, ये जो है बिहार गौरव गान, इनकी इतनी अहम भूमिका इतनी अच्छी रहती है, जिससे हमारे बिहार की सारी कलाकृतियाँ, बिहार का सारा इतिहास, बिहार की जो हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई, मिट्टी में सिमटी हुई जो हमारा डेवलपमेंट और विकास है, वो आगे बढ़ने का काम करता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं विशेष नहीं कहते हुए, कला के क्षेत्र में जिस तरीका से आज बढ़ रहा है, आप सभी से छुपा हुआ नहीं, शिवचंद्र राम और खासकर बिहार सरकार युवाओं के प्रति, युवा शक्ति के प्रति और महिला सशक्तिकरण की प्रति जो जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है, आ रहा है, उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आपके ताली बजाने से भाषण खत्म करने वाले नहीं है। हमारा नाम ही कला संस्कृति विभाग मिला है, कला भी और संस्कृति भी है और युवा भी है, तीनों चीज समाहित जिसमें हो वो डरता नहीं। मैं जो आपको कुछ कहता हूँ उसको मेरे मित्रों 5 मिनट आप हमारी बात को कम से कम समझे। विगत बार भी मैं आया, वही लोग आज नजर आ रहे हैं जो बीजेबाद यहाँ बराबर कार्यक्रम होता है। मैं अगले बार भी किन्नर महोत्सव, भारत का पहला राज्य बिहार है, जो बिंदेश्वर पाठक जी, ये किन्नर महोत्सव बिहार सरकार ने मनाने का काम किया। बिहार भारत का पहला राज्य बिहार है जो किन्नरों के लिए उसकी महोत्सव करने का काम किया, जिसकी किन्नर का इतिहास मैं बता रहा था। तो इसी में बैठे लोग उत्सुकता थे, ठीक है दिक्कत है, आपसे ज़्यादा कष्ट में है, कष्ट में नहीं होते तो मैं माफ़ी नहीं मांगता कि मैं लेट से आया हूँ, लेकिन कुछ बात सुनने की ज़रूरत है। गाना तो सुनना ही है, प्रोग्राम तो इनका देखना ही है। आखिर इन्होंने इतनी बड़ी बगिया बनाया है, आखिर इसकी बगिया कैसे तैयार होगा, इसकी खूबसूरती कब बढ़ेगी? जब हम लोग ऐसा छोटा मंत्री, इनके कमेटी संगठन के बारे में हम बोलेंगे, तब जाकर के इनकी हौसला बुलंद होगा, तब जाकर के बिहार गौरव गान के बदला दूसरा कोई बिहार दर्पण गान होगा जो और इससे भी बेहतरीन होगा। तो इसलिए मेरे मित्रों, निश्चित रूप से कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभी आपने देखा होगा, पहली बार बिहार की बेटी, बिहार जिस समय बंटवारा नहीं हुआ उस समय उन्होंने यहाँ पर पैदा ली, और जब बिहार नहीं बंटवारा हुआ था उस समय भी यहीं पर पली बढ़ी लिखी पढ़ी लिखी, और वही जाकर के विश्व सुंदरी के रूप में आज प्रियंका आपके बीच, कल मैंने उनको आमंत्रित किया था और बिहार में आकर हमारा सम्मान बढ़ाने का काम किया। इस तरीका से बिहार सरकार एक से एक बड़े कलाकार, फिल्म के क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। फिल्म नीति बनाने की बातें हो रही है, हम फिल्म नीति बना करके बिहार का बेटा और बेटी जो हमारा है, वो उसमें जो एक थिएटर बनेगा, वहाँ पर जो हमारा जो उसके उसके ग्रुप जो है कि म्यूजिकल ग्रुप भी इनके बनाए जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस करने का काम करेगा। और यहाँ का बेटा और बेटी, अब बम्बे पर हम मोहताज नहीं रहेंगे, महाराष्ट्र और हरियाणा बंगाल पर हमारा यहाँ का बेटी और बेटा, यहाँ का अभिनेता और अभिनेत्री बनकर फिल्म बनाने का काम करेगा। बिहार सरकार उसको प्रोत्साहन देने का काम करेगा और उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेगा। अरे हमारे कमी नहीं, यहीं पर हमारे हेमा मालिनी है और यहीं पर यहाँ अमिताभ बच्चन है, यहीं पर हमारा मिथुन चक्रवर्ती है और यहीं पर जो है कि हमारा रीना राय है, यहीं पर हमारा जो है, हम तो देख ही रहे, हम तो गौरवान्वित है। बिहार की बेटी एक से एक है, अगर वह प्रियंका चोपड़ा तो बिहार की बेटी ही सोनाक्षी सिन्हा है कि दुनिया की तस्वीरों पर कहना। इसलिए मेरे भाइयों, नहीं कुछ कहते हुए भी मैं निश्चित रूप से, मेरे नौजवान साथियों, निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ में बागडोर है, तुम्हारी शक्ति हमारी शक्ति है, बिहार की तुम ताकत हो। इसलिए हम चाहेंगे आपसे कि कम से कम सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, और किश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के बीच बाधक नहीं बनते हुए, हम आयोजक मंडली जो सुरांगना है, हम बहुत बहुत बधाई देते हुए, और मैं इनकी जो इतना क्रियाकलाप है, इनका जो काम है, उसकी सराहना करते हुए आप आगे बढ़े। बिहार सरकार, आप एक डेग बढ़ेंगे तो बिहार सरकार 2 डेग बढ़कर आपका मदद करने का काम करेगा। धन्यवाद। और सहयोग सभी कलाकारों को, बिहारवासी कलाकारों को, हमारे माननीय मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। गुरु विश्वबंधु जी से पुनः आग्रह है, श्री बिंदेश्वर पाठक जी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर शांति जैन से अनुरोध है, प्रतीक चिन्ह देकर श्री मिथिलेश मिश्र जी को सम्मानित करें। और इस
औपचारिक उद्घाटन सत्र का यही महिला हो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं या उनके साथ कई विडंबनाएं, कई घटनाएं घट जाती हैं, तो केवल न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में एक सांत्वना रूपी शब्द ही उसके लिए उभर के आते हैं। इस कंपोजिशन में नर्तक अपने भाव से ये जताना चाहते हैं, केवल वाक्य में कह देना या सांत्वना देना ही भर की बात नहीं होती है। हम सबको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हम सबको उसके लिए उठ के आना पड़ेगा। हर एक इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि वो कहीं मेरी अपनी माँ, मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी बहन थी। केवल उसके परिवार के लोग जितना संवेदना जोड़कर काम करते हैं वो नहीं करके हम सब उसे करें। और देखिए, डांस प्रेजेंटेशन हमेशा कहते हैं कि हम बातों को लिखते हैं, किताबों में रह जाती हैं, लोग पंक्तियाँ पढ़ते हैं, कुछ दिनों तक याद रखते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन प्रदर्शन कला एक ऐसी चीज़ है जहाँ जब लोग एक बार देख लेते हैं तो बहुत दिनों तक मन में वो बसा रह जाता है। तो यही चेष्टा है। इसी चेष्टाओं के साथ मैं अब ये मंच उदय शंकर डांस कंपनी के प्रोड्यूसर श्री चंद्रोदय घोष को समर्पित करती हूँ। चंद्रोदय दास से आग्रह।
The Mamata Shankar Dance Company have been traveling all over the world since 1981. And wherever or whenever we have presented Orko, or the offering that we are presenting here this evening, we have never left a song. If it is Orko, a song which has been composed by Salil Chaudhary, and it's a must for all festive occasions in Bengal. And if in the audience there was a single soul whose mother tongue is Bengali, he or she never failed to lend his or her voice in this number. But may I request you, the august audience here this evening, even if you do not know the song, can you just keep the rhythm with us, be with us, because it's a festival. We're honoring Uday Shankar ji, who loved people and who wanted that we should do all things together. So may I request this august audience here this evening, if you know the song, kindly lend us your voices. Even if you do not know the song, keep the rhythm with us. And may I ask Shripa to help me with this explanation. सलील चौधरी जी की बहुचर्चित रचना है। हम सबने करीब करीब सलील चौधरी जी को सुना है और दादा का ये आग्रह है कि ये एक फेस्टिवल मोड का गीत है और हम सब दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकगण इस नृत्य के साथ अपने अंतरात्मा से अगर इस गीत को गुनगुनाएंगे, इसके साथ हम चलेंगे, इसके धुन में हम रम जाएंगे, तो इस नृत्य का मज़ा कुछ और होगा। धन्यवाद। Our next offering, when the clouds come over and cover the sun, there may be rain or not. But a little after, when the clouds move out, out comes the sun with all its glory. It's sort of a game in nature between the raindrops,
the sunbeam, and the thunder. Just similarly, that happens in our lives as well. We have our cloudy days, rainy days, but finally, God's gift of the sun comes out and brightens our life. That's our next offering to you, ladies and gentlemen. A choreography by Mamata Shankar. We call it The Raindrops, Sunbeam, and the Thunder. Sudhir. धूप, छाँव और बारिश, जैसे जीवन में भी हर पल कभी धूप जैसा प्रकाशमान तो कभी छाँव और कभी बारिश की धाराओं की तरह बहता हुआ जीवन, आपस में लुका छुपी खेलती ये तीनों चीज़ें, कभी बारिश होती और फिर धूप, बादलें ढक देती हैं सूरज को और फिर सूरज निकल आता है एक नया सवेरा लेकर। जीवन में हर पल ऐसी ही संवेदनाओं को हम महसूस करते हैं और इन्हीं धूप छाँव की लुका छोड़ी करते हुए बारिश की धाराओं के साथ जीवन अग्रसर होता रहता है। इन्हीं के साथ प्रस्तुत है ये नृत्य।
Please don't ask about our daily lives. It is so mundane. We get up in the morning, go to the school or the college or the university or the office, work hard the whole day, come back in the evening, have a little bit of leisure, have dinner, go back to sleep, and start off once again. It's the same circle which is going on decades after decades, centuries after centuries. And slowly what is happening is we are getting detached from our roots. Our children, they do not get to hear the stories from the grandmother or grandfather. We have all splitted families now. We are so busy. We just give them the TV, watch, but don't disturb me. And that way, we are losing our own culture, becoming soulless. Whatever we do, because it is being done, we do it, but there is no touch of our soul in it. And that is this mundane life, which we call the endless circle. That is our next offering, ladies and gentlemen. आज की ज़िंदगी, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, हम सब अपनी अपनी जीवन शैली में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना जैसे भूल गए हों। खुद परेशान ना हो इसलिए टीवी, गैजेट्स देकर उन्हें एंगेज किया जाता है। एंडलेस सर्कल एक ऐसी प्रस्तुति है जो ये फील कराता है हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए लोगों को, और किस तरह हम अपने जीवन को एक व्यस्ततम रूप से चलने वाले जीवन को भी संस्कृति से जोड़कर आगे की ओर एक नवीन रूप में ले जा सकते हैं, एक अच्छे संस्कार के साथ अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस नृत्य के माध्यम से इन्हीं भावों को हम प्रकाश कर रहे हैं।
And the whole blame is coming on the menfolk, because they say that society is dominated by the men. If it is, then definitely
there is a responsibility of the menfolk to fight against these atrocities. And we all wait till it happens to my sister or my near and dear one, or else it's only a news in the television or in the newspaper, and we say, oh my God, what's happening in the society? And we try to blame everyone else, barring myself. What am I doing? What, as a conscientious citizen of India, what can be my contribution? Should I wait till then, or should we take it up on ourselves to move away these atrocities from the society? One of our members, the young members, they rehearse almost 8 hours a day. So they see it, they face it often in the city, and it's out of their anguish. They wanted to present this number. They choreographed it themselves on a song which is very popular these days, Ali Maula, which will be our last offering before the intermission, after which we will be presenting the dance drama Prakriti, which is only on music, no language barrier. ये फर्स्ट हाफ की हमारी जो सत्र है नृत्यों की श्रृंखला, उसकी ये आखिरी प्रस्तुति है और ये आम जनजीवन से जुड़ी एक नारी, एक महिला की कथा है जिसके साथ जब कोई गलत हादसा हो जाता है या जब वो संकटों में घिरी होती है तो वो एक अखबार की खबर बनकर रह जाती हैं और हम सब बेकार में उन्हें बस सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि ऐसा हुआ, बहुत दुखद बात है। लेकिन क्यों नहीं हम सब आगे उठ के आते हैं। हम आगे ज़रूर आते हैं जब वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी होती है, बस केवल उस परिवार के व्यक्ति। लेकिन ये हर आदमी नहीं करता। ये एक ऐसी ही प्रयास है ममता शंकर एवं डांस ट्रुप का, जिन्होंने यहाँ के नर्तकों और नर्तकियों ने इस नृत्य को खुद से कोरियोग्राफ किया है, ये जताने के लिए कि हम वेट ना करें दूसरों के लिए कि दूसरा क्या पहल करेगा, या हम ब्लेम ना करें दूसरों को, सरकार को और समाज के अन्य व्यक्तियों को, बल्कि खुद ही इन समस्याओं से जूझने को आगे बढ़कर आए और इनका निदान हम स्वयं खोजें। ऐसी एक प्रयास इस नृत्य के माध्यम से। Bola,